हैंग कर दूं? हाँ हैंग कर दे। अच्छा इसका ऐसे ही आता है नीचे से। तो चले मेरे साथ रहे और जाके देखते हैं कि आखिर कैसे ड्रेसेस बने हैं। मुज़ा ये थोड़ा सा कलर टोन चेंज हो जाएगा। नहीं वो चेंज हो जाएगा। क्रीम में चाहिए तो फिर ये सही है। ये गाड़ी लगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज जुमा का दिन था। पहले हमने नमाज वगैरह पढ़ी। मुझे थोड़े से काम थे मार्केट में, तो मैंने कहा आप लोगों से भी शेयर करती हूँ। जहाँ पे हमने ग्रूम के कपड़े दिए थे स्टिच होने के लिए, और उनकी मुझे कॉल आई थी कि दे आर ऑलमोस्ट रेडी, ट्रायल के लिए चेक कर लें। लेकिन ग्रूम तो पाकिस्तान में है नहीं, तो मैंने कहा मैं जाके एक दफ़ा देख कर आती हूँ कि कैसे बने हैं। और उसके अलावा मैंने थोड़ा सा फैब्रिक हंट करना था, तो उसमें भी हम देखते हैं कि लड़कों के लिए स्पेशली ग्रूम्स के लिए हम कहाँ से अच्छा फैब्रिक जो है वेस्ट कोट्स के लिए या सूटिंग के लिए ले सकते हैं। अच्छा एक और मुझे छोटा सा काम ये भी था कि मैंने ना एक ऑर्डर रेडी किया था, तकरीबन 15 के करीब ड्रेसेस थे। तो वो सारे जो थे ना हमने बैन वाले गले बनाने थे, तो उसमें से एक की ये मिस्टेक हुई कि वो राउंड नेक बन गया। तो वो अब जब गया है तो उन्होंने मुझे दिखाया कि राउंड नेक है, तो मैंने कहा नहीं मैं इसको ठीक करवा के दूंगी, क्योंकि ये मेरी प्रॉब्लम है, मेरी जिम्मेदारी है। तो आप लोगों से शेयर करने का मकसद ये है कि ऐसा नहीं है कि सब कुछ बहुत अच्छा हम देते हैं। कभी कभी वी आर ह्यूमन बींग्स, मिस्टेक्स हो जाती हैं, लेकिन यस वी एडमिट आवर फ्लॉज और हम उसको प्रॉपर तरीके से उसको रीअरेंज करके या ठीक करके चीज को देते हैं। क्योंकि ये चीजें जो है ना वो साथ साथ चलती रहती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि 100% एक्यूरेसी आ रही हो आपके काम में, क्योंकि जो काम करने वाले हैं वो भी वर्कर्स वो भी भूल जाते हैं इस चीज को। क्योंकि 14 ड्रेसेस पहले रेडी हो गए थे, एक जो था वो रह गया था, और वो जो एंड पे रह गया उसमें भूल गए कि इसकी हमने नेक लाइन कैसी बनानी है, तो उन्होंने राउंड नेक बना दी। तो वो मैंने कलेक्ट करना है। मैंने कहा मैं आपको ठीक करवा के देती हूँ, और अभी जो है मैं जा रही हूँ। तो चले मेरे साथ रहे और जाके देखते हैं कि आखिर कैसे ड्रेसेस बने हैं। तो जी जब मैं पहुंची तो अभी फ़िलहाल निकाह का एक ड्रेस आया था और वेस्ट कोट आई थी मेहंदी की। तो मैंने जब उसको देखा तो मुझे ना वेस्ट कोट के बटन्स अच्छे नहीं लगे, तो मैंने उन्हें कहा कि नहीं ये फैब्रिक सेम के बटन जो हैं वो बनाने चाहिए। ये वाले बटन्स जो हैं ये एक अच्छी लुक नहीं देते, तो थोड़ी यूनिक लुक होनी चाहिए। अब ये चीज़ें होती हैं जो आपने देखनी होती हैं। जब आप किसी का काम पकड़ते हैं तो आपने ये छोटी छोटी चीज़ों का भी ख्याल रखना है। ऐसा नहीं कि जैसी चीज़ किसी ने आपको स्टिच करके दे दी और आपने आगे दे दी, तो फिर आपका उसमें क्या मकसद हुआ। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो आपने नोटिस करनी होती हैं बारीकी में जाके, कि कैसी स्टिचिंग हुई है, नीचे फ्यूजिंग लगी है नहीं लगी। ये सारी चीज़ें माइन्यूट डिटेल्स होती हैं जो आपके ड्रेस को बहुत ज़्यादा इन्हांस कर देती हैं। तो मैंने उसका फिर वो चेक किया कि ऊपर से जो वेस्ट थी वो एग्जैक्ट एक्यूरेट थी, जो दूल्हा साइज़ दे के गया हुआ था उसके अकॉर्डिंग थी, और वो बिल्कुल ठीक थी। उसमें पॉकेट्स भी थी। पजामा मुझे बहुत सही लगा, शर्ट भी बिल्कुल ठीक लगी। लेकिन वेस्ट कोट का जो मुझे इशू आया वो मैंने उन्हें बताया कि मुझे इसके जो बटन्स हैं वो चेंज करके दें, प्लस जो दूसरी वेस्ट कोट्स बन रही हैं उनके भी बटन जो हैं वो मुझे फैब्रिक वाले चाहिए। मैंने यूजुअली देखा है कि जब आप लोकल मार्केट में जाते हैं ऐसे ही, तो आपने वेस्ट कोट स्टिच्ड जो पड़ी होती हैं उनके ऊपर यही वाले गोल्डन बटन्स लगे होते हैं। तो ये मुझे ना पर्सनली पसंद नहीं थे। तो फिर मैंने उसको प्रॉपर हैंग करवा के उसकी शेप वगैरह चेक की, क्योंकि ये एक हमने स्ट्रेट बनवाई थी, एक हमने राउंड में बनवाई है।
तो मैंने कहा मैं ज़रा इसको एक दफ़ा देख लूँ कि ठीक बनी है। फिर मैंने बस उनको ये बोला कि ये मुझे चेंज करके दें, तो दैट्स गोना लुक मोर यूनिक एंड ब्यूटीफुल। और उसके बाद हम ज़रा तहज़ीब पे चले गए, क्योंकि मूसा जो है ना वो काफ़ी दिन से कुछ खा नहीं रहा, उसकी रूटीन ही ऐसी बनी हुई है। तो मैंने कहा चलो हम यहाँ से कुछ ले जाते हैं। मुझे टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं घर पे बेकिंग कर लूँ, तो मैंने कहा मैं उसके लिए केक रस वगैरह ले जाती हूँ। और आयत क्रोसॉन्स बहुत शौक़ से खाती है, तो ये छोटी मोटी चीज़ें लेनी थी। तो तहज़ीब हम चले गए, वहाँ से हमने बच्चों के लिए चीज़ें ली। और पर्सनली ना मुझे जितनी भी लाहौर में बेकरीज़ है ना, उनमें से तहज़ीब का टेस्ट सबसे बेहतरीन लगता है। और चीज़ों की क्वालिटी भी बहुत फ़्रेश होती है। ऐसा नहीं है कि मतलब दे आर गिविंग यू द स्टेल ब्रेड, और वो ऐसा बिल्कुल नहीं है। डेली फ्रेश ब्रेड आपको मिलती है। और इनकी ये मल्टीग्रेन जो ब्रेड है ना, ये भी बहुत ही अच्छी है। इसकी गार्लिक ब्रेड इतनी मज़े की बनती है। और लाहौर की ट्रैफिक की तो बात ही ना करें, मतलब आप कहीं चले जाएं, आपके घंटों जो है ना वो रास्ते में ही गुजर जाते हैं। दैट इज़ वेरी अनोइंग थिंग। ऑल्दो इतनी जगह जो है वो सिग्नल फ्री हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी जनाब आपको स्टक ही होना पड़ता है कहीं ना कहीं जाके। अच्छा, एक और मुझे ऑर्डर आया था, तो मुझे कुछ ना फैब्रिक हंट करना था। मैं डिफरेंट ज़रा वेस्ट कोट का स्टफ़ देखना चाह रही थी। तो अभी मुझे वो कंफर्मेशन तो नहीं हुई, लेकिन मुझे था कि मैं अपना होमवर्क जो है वो सारा कंप्लीट कर लूँ। तो ये मैं एक शॉप थी, वहाँ पे गई थी, तो मुझे ना बहुत ही उनका डिफरेंट फैब्रिक नज़र आया वेस्ट कोट के लिए। और इसके आप प्रिंस कोट भी बनवा सकते हैं, वेस्ट कोट भी बनवा सकते हैं। सूटिंग का बेसिकली ये कपड़ा होता है, और सूटिंग का कपड़ा जो है वो थोड़ा डिफरेंट होता है नॉर्मल शलवार कमीज़ से। लेकिन मुझे थोड़ा शाइन में चाहिए था, थोड़ा डल नहीं हो, तो ये मुझे यहाँ से मिल चुका था। शाइन में भी था, डल में भी था, बट मैंने शाइन में चूज़ किया कि हम अगर लेंगे तो हम शाइन वाला लेंगे। लेकिन इनके पास बहुत ज़्यादा रेंज थी कपड़ों की, और वैरायटी भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। शुरू से ये लोग फेमस हैं। डंडी पे मैं आई हुई थी, तो मैंने कहा ज़रा फैब्रिक हंट करते हैं डिफरेंट जगहों से कि कहाँ से हमें अच्छा फैब्रिक जो है वो मिल सकता है अगर मैं नेक्स्ट ऑर्डर जो है वो रिसीव करती हूँ तो। अच्छा, इनके पास जो रेडी टू वेयर कुछ स्टिच्ड जो थी ना वेस्ट कोट्स, वो भी पड़ी हुई थी। तो मैंने कहा आप लोगों को एक ग्लिम्स दिखा देती हूँ इसकी भी। लेकिन यूजुअली मेरी कोशिश होती है कि कस्टमाइज़ ही करवाए जाएं कपड़े, तो ज़्यादा बेहतरीन रहते हैं। अब इनकी रेट लिस्ट थी, तो मैंने कहा आप लोगों से शेयर कर देती हूँ कि क्या क्या इनके स्टिचिंग चार्जेस हैं और ऑल दैट स्टफ़। अच्छा, यहाँ से मैं जब फ्री हुई तो मुझे जाना था घर, पहले बच्चों को पिक करना था, और फिर हमारा शाम का प्लान था खाला की तरफ, ताकि हम थोड़ा सा इंजॉय करते, क्योंकि हमारी फैमिली में भी एक शादी आ रही है खैर से। तो हमें था कि चलो थोड़ी डांस प्रैक्टिस हो जाएगी, और एक मिल बैठने का मौका होता है और इंजॉय करने का। तो बस यहाँ से जल्दी से मैं फ्री हुई, और आप लोगों को मैंने कहा थोड़ा सा विज़िट करा देती हूँ शॉप का, और इनकी प्राइसेस वगैरह भी दिखा देती हूँ। फिर जनाब मैं सीधा घर गई, बच्चों को पिक किया। बच्चों को पिक करने के बाद हम जनाब बैरिया चले गए, और वहाँ पे हमने काफ़ी टाइम स्पेंड किया, और बच्चों ने भी बहुत इन्जॉय किया। उनके भी वहाँ पे फ्रेंड्स हैं, हमारे भी हैं, तो हमने खूब हल्ला गुल्ला किया। और फिर रात को तकरीबन हम लेट नाइट वापस आए, और बस एक छोटी सी वीडियो मैंने बना ली, क्योंकि इससे ज़्यादा की मेरी हिम्मत नहीं थी। Yeah. Be careful. Oh, they are so tiny, Mirha. So tiny. Mehmet, come here. Mehmet, say hello. इतना गुड्डू बेबी। मम्मा इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।